रक्षा, स्मार्ट तरीके से पौधे की रक्षा करने वाला, पौधे को बीमारियों से बचाने वाला। नेक्स्ट, स्मार्ट वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्मार्ट कवच। कौन सा प्रोडक्ट है? आपकी स्क्रीन पे है। पाउडर बेस में आता है, 250 ग्राम की पैकिंग में है। और एक खुशखबरी और देने जा रहा हूं दोस्तों, जो अब नया स्मार्ट कवच आ रहा है वो पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है। पिछले 3 महीने से हम लोग उस पर काम कर रहे थे, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो हम कर चुके हैं। और जो अब नया बैच आ रहा है, शायद आप लोग कटिहार से लेकर आते हैं ना, बिलिंग करते हैं, तो कटिहार में जो भी नया आएगा वो नया ही बैच आएगा। सर एग्रोवीरा में भी नया कुछ अपडेट हुआ है, वो हो रहा है। ओके, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्मार्ट कवच पे ही अभी हम बात करेंगे, क्योंकि पहले वाले से इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया है। पहले वाले का जो मैं अभी पीपीटी में आपको दिखाऊंगा, उसका काम है केवल स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना। लेकिन अब जो नया आ रहा है वो स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं, उसका घोल बना के पौधे की जड़ों के पास में भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे पौधे जड़ों जब लगाते हैं ना, टमाटर मिर्ची के, उनकी जड़ें काली हो जाती हैं, गलने लगती है, सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती, वो एक बीमारी है, उसका इलाज कर दिया है हमने। ओके, बस क्या है, घोल बना के जड़ों के पास में देना है। द नीड फॉर सेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसी पे ही तो बात चल रही है। आज का समय है कि हम सेफली खेती करें, विदाउट केमिकल करें, यानी कि एक कदम जैविक की तरफ बढ़ाएं, तभी हमारा फ्यूचर है। इसी को लेके स्मार्ट वैल्यू ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, नेचर आंसर टू फंगल डिजीज, यानी कि प्राकृतिक तौर पे पौधे को फंगल डिजीज से फंगल डिजीज जानते हैं आप लोग? बताएं मिस्टर धर्मेंद्र जी, बताइए फंगल डिजीज क्या होती है? फंजीसाइड्स, आप लोग समझ पाए क्या फंजीसाइड क्या होता है? फंजीसाइड जो पौधे में है ना, वो सिंपल, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सिंपल लैंग्वेज में। आपने देखा होगा जैसे पौधा है, उसकी पत्तियों में धब्बे बनने लगते हैं। ओके, पत्तियों में कुछ सूखना लगता है, जलने लगता है, वो क्या होती है? वो एक बीमारी होती है। ओके, रोग होता है, हिंदी में बोले तो रोग, इंग्लिश में बोले तो फंगल। फंगल, फफूंदी, फफूंदी तो जानते हैं ना हम लोग, फफूंदी। तो फफूंदी को हटाने वाली जो दवाई होती है उसको फफूंदी नाशक बोला जाता है। अब ये भी 2 तरह की होती है, एक तो केमिकल में होती है, एक जैविक में होती है। तो ये क्या है? जैविक फफूंदी नाशक है। सिंपल, क्लियर? एनी कोई डाउट्स? हाँ हाँ बोलो बेटा। ओनली 10 मिनट्स का वेट कीजिए। जब एग्रोलाइजर पे जाऊंगा ना, तो मैं ये सभी चीज ओपन करूंगा। कीटनाशक क्या है, फफूंदी नाशक क्या है, पौधे की ग्रोथ क्या है, वाले क्या है, और खरपतवार यानी कि हर्बिसाइड क्या होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक एज ए फफूंदी नाशक है, जैविक फफूंदी नाशक है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है एज ए बायो प्लांट प्रोटेक्टर के रूप में। बायो तरीके से, जैविक तरीके से पौधे को प्रोटेक्ट करता है। ये भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है गवर्नमेंट से। और इसका जो वर्क है 2 तरीके से वर्क करता है दोस्तों। अगर मेरी फसल में कोई बीमारी नहीं है, कोई फफूंदी रोग नहीं है, अगर मैं उस पर स्प्रे कर देता हूं स्मार्ट कवच का, तो एज ए वैक्सीनेशन का काम करेगा। टीकाकरण, समझ पाए टीकाकरण क्या होता है? क्या होता है बताइए? वैक्सीन।
बाहरी वायरस अटैक ना कर सके या वो बीमारी अटैक ना कर सके, उसके प्रति बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा कर दे। तो ऐसे रेजिस्टेंस पैदा कर देता है किसके प्रति? फंगल डिजीज के प्रति। हाँ, अगर कुछ सिम्टम्स इस पे दिखाई देते हैं, मान लेते हैं 10% है, 15% है, आप स्प्रे करो तो वो वहीं का वहीं रोक देगा। कौन रोक देगा? स्मार्ट कवच। अगर इस पे बीमारी 50% अटैक हो गया तो भैया फिर तो क्रिटिकल हो गया ना, फिर तो इमरजेंसी में एकदम से हॉस्पिटल में ले जाते हैं ना। तो फिर एक स्प्रे केमिकल का, फिर स्मार्ट कवच। ओके, बहुत सारे इसके फीचर्स भी हैं। 3 साल तक एक्सपायर नहीं होता, नॉन टॉक्सिक है, प्रोडक्ट है, और अपने रेजिस्टेंस को डेवलप नहीं होने देता। आपने देखा होगा जो कुछ केमिकल वाली जो दवाइयां होती हैं उनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर बार बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 स्प्रे 3 स्प्रे लगातार कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को। आपने अंगूर देखा है, ग्रेप्स? ग्रेप्स में सबसे ज्यादा स्प्रे होता है मेडिसिन का, और ग्रेप्स के ऊपर सफेद सफेद एक चिपका रहता है ना, पर वो क्या है? वो दवाइयों का ही असर होता है, वाइट वाइट। ओके, कौन सी बीमारी को लेके काम करेगा ये देखेंगे आप। ब्लास्ट, धान में, गेहूं में जो पत्ता रेड रेड कलर में हो जाता है ना, ऐसे धब्बे बनते हैं, वो एक बीमारी है। अगर हम पहले ही 1 महीने की धान पे, 1.5 महीने की धान पे स्प्रे कर देंगे, इस बीमारी से बचा के रखेंगे अपनी फसल को। ओके, लीफ ब्लाइट, झुलसा रोग, पत्ता जलने लगता है, ये रोग होता है सर्दी में, गर्मी के मौसम में नहीं। सर्दी के मौसम का जो झुलसा रोग है उसको कंट्रोल करता है जी। पल्ला लग जाना, हाँ, जो आपकी भाषा में बोलते हैं ना, पल्ला लग जाना है। हाँ, कुहासा टाइम पे जो होता है पल्ला लग जाता है, पल्ला मार जाना आपकी लोकल भाषा में, पल्ला मारी दिला। हाँ, झुलसा, उसको कंट्रोल कर देता है। टाइम से मार दो उसको, स्प्रे कर दो, वहीं रोक देगा। पत्तों पे जो धब्बे बनते हैं इसको रोकता है। इसके साथ साथ में पाउडरी, बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में एक फंगल आती है। आपने सरसों की फसल पे भी देखोगे, अब कहीं आसपास आपकी सरसों की फसल होगी ना, तो उसकी शाखाओं पे, पत्तों पे ये सफेद सफेद पाउडर दिखाई देगा। जी जी, वो एक बीमारी है, उसको कंट्रोल करता है। वो सब्जियों में भी आती है, सरसों में भी आती है। ये देखेंगे पूरी खेती में इस तरीके से होने लगता है, झुलस जाता है। ये पाउडरी ऐसा होती है, इस टाइप से। थोड़ी सी सावधानी है बस इसके साथ में इस्तेमाल का। सावधानी ये है भाई, फसल पे पिल्लू लग रहा है तो पिल्लू और फंगल रोग दोनों चीज लगी हुई है, तो पिल्लू वाली दवाई के साथ में हम इसको दे सकते हैं, स्मार्ट कवच को। यानी कि पिल्लू वाली दवाई, स्मार्ट कवच और एग्रोलाइजर तीनों को मिला के एक साथ दे सकते हैं। बट सावधानी क्या रखनी है, उसके साथ में हम कभी भी कॉपर, सल्फर और जिंक, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, एक ही पंप में 4-5 तरह की दवाई डाल देते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाती है, आपस में उनकी फाइट होने लगती है उन दवाइयों की, और बेचारी का इसका रिजल्ट नहीं मिलने पाएगा। फिर किसका? स्मार्ट कवच। कीटनाशक में जो है कॉपर नहीं, कॉपर एक केमिकल फफूंदी नाशक है, कॉपर एक न्यूट्रेंट्स भी है, ठीक है। सल्फर भी एक जो है फफूंदी नाशक का भी काम करता है, न्यूट्रेंट्स का भी काम करता है। जिंक केवल न्यूट्रेंट्स है। ओके, कभी आपने देखा होगा जो हम डीएपी डालते हैं ना, डीएपी के साथ में कभी जिंक नहीं दे सकते हैं, अलग से 2 दिन बाद देना होता है। आप एक साथ भी नहीं मिला सकते, या ऐसा भी नहीं कर सकते भाई सुबह दे दिया शाम को दूसरे को दे देंगे, नहीं, 2 से 3 दिन का गैप रखना है। अगर हमने दोनों को एक साथ मिला दिया, जिंक को और डीएपी को, तो जिंक फॉल्ट हो जाता है एग्रीकल्चर लैंग्वेज में। उससे क्या होता है कि डीएपी का जो पोषक तत्व है, जो फास्फोरस होता है उसमें, वो न्यूट्रल बेस में पहुंच जाता है।
अब गाड़ी में हमने गियर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो न्यूट्रल है, गाड़ी आगे चल ही नहीं रही है, समझ पा रहे हैं ना आप? तो वो काम हो जाता है उसके साथ। ओके, ये भी, इस पे भी रिसर्च हुआ है दोस्तों अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमने फसलों की सुरक्षा को लेके बात किया। हमने शुरू में 3 टॉपिक बोले थे, पोषण, रक्षा और सहायक। सहायक में है एग्रोलाइजर 82, लेकिन स्मार्ट कवच से संबंधित एक टेस्टिमोनियल वीडियो है मेरे पास में, मैं वो भी आपको लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। हम दिगोद तहसील के उमेदपुरा गांव जिला कोटा में इनोवेटिव फार्मिंग कर रहे हैं, जहां हमने 60 बीघा ज़मीन पर इनोवेटिव फार्मिंग के साथ हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ हमने ये टमाटर लगा रखा है, सिजेंटा का 6242 की वैरायटी का नाम है। इस पे बारिश के चलते अर्ली ब्लाइट का बहुत भारी प्रकोप रहा। हमने कवच फंगीसाइड का इस्तेमाल करके इसमें, और हमारे अर्ली ब्लाइट जो आया है इस पे फसल पर, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल किया। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि कवच का आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी फसल पर अच्छा रिजल्ट पाइए। धन्यवाद। ओके, क्लियर है स्मार्ट कवच से? एनी कोई डाउट्स इसको लेके? अब आगे बढ़े। अब तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एग्रोलाइजर 82।